नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार ने जो है वो कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत अच्छे जो है वो गाइडलाइंस जारी किए हैं और ये गाइडलाइंस को जो है वो सारे कोचिंग संस्थानों को जो है वो फॉलो करना होगा। अगर कोचिंग संस्थान इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो 1 लाख रुपये तक का जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो है वो कोचिंग संस्थानों के लिए क्या क्या जो है वो गाइडलाइंस जारी किए हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कोई भी बच्चे अगर उसका उम्र 16 साल से कम है या फिर वो अभी मैट्रिक में ही पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो कोई भी कोचिंग संस्थान जो है वो वैसे बच्चों को इनरोल ना करे अपने कोचिंग संस्थान में जिसका उम्र 16 साल से कम है या अभी तक जो है वो मैट्रिक में ही पढ़ रहे हैं। अगर वो मैट्रिक पास कर जाते हैं, 11-12 में एडमिशन ले लिए हुए हैं, तभी जा कर के जो है वो कोचिंग संस्थान अपने यहाँ जो है उन बच्चों का इनरोलमेंट करें। दूसरे गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षक का जो कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन से नीचे क्वालिफिकेशन वाले जो है वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं कोचिंग में पढ़ाने के लिए। अगले तीसरे गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान पेरेंट्स को जो है वो वादा नहीं कर सकते हैं, प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप अपने बच्चे को जो है वो हमारे कोचिंग संस्थान में नाम लिखवाइए और हम आपके बच्चे को जो है वो अच्छा मार्क्स दिलवा देंगे, अच्छा जो है वो रैंक दिलवा देंगे। ऐसा कोई भी जो है वो गारंटी या फिर प्रॉमिस कोचिंग संस्थान को जो है वो नहीं करना है गार्जियन के साथ में। इससे आगे अब जो है चौथा गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान जो है वो पहले क्या करते थे, वो किसी भी बच्चे का जो है वो फ़ोटो पोस्टर छपवा करके वो कोई भी सड़क पे चौराहे पे वो पोस्टर टांग देते थे और कहते थे कि ये जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो हमारे कोचिंग संस्थान से थे और इन्होंने जो है हमारे कोचिंग संस्थान से पढ़ करके बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए हैं। तो इस तरह का जो है वो एडवर्टीजमेंट अब कोचिंग संस्थान को नहीं करना है। किसी भी बच्चे का जो है वो फ़ोटो लगा करके प्रचार प्रसार नहीं करना है कि ये बच्चे जो है वो हमारे कोचिंग संस्थान से पढ़े थे और हमारे कोचिंग संस्थान में इतनी अच्छा क्वालिटी है, इसके वजह से ही जो है ये बच्चे जो है वो इतने अच्छे मार्क्स ला पाए हैं। तो ऐसा जो है वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है अब कोचिंग संस्थान को नहीं करना है। अब हम आगे 5वें गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। कोचिंग संस्थान को जो है अब खुद का वेबसाइट होना जो है अब अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि कोचिंग संस्थान जो कोचिंग चला रहे हैं उनके पास जो है वो वेबसाइट होना ज़रूरी है और इन्हीं वेबसाइट पे जो है वो ट्यूटर्स के डिटेल्स भी अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि ट्यूटर्स का क्या क्वालिफ़िकेशन है, ट्यूटर जो है वो जो शिक्षक जो है वो क्या पढ़ाते हैं, इन सारे डिटेल्स को जो है वहाँ अपलोड करना जो है वो कोचिंग संस्थान को मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही में कोर्सेज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो कोचिंग संस्थान अपने कोर्स में क्या क्या इंक्लूड किए हुए हैं, इन सारे डिटेल्स का जो है वो डाटा अब उनके वेबसाइट पे अपलोड करना जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही में कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहेंगे, कब तक ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, इस कोर्स का क्या फ़ी रहेंगे, इन सारे डिटेल्स को जो है अपने पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पे अपलोड करना जो है अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अब हम आगे छठे गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, छठे गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कोचिंग संस्थान अगर बच्चे को कोर्स दे रहे हैं, यानी कि बच्चे जो है वो पढ़ाई करेंगे तो वो कोर्स ले करके ही पढ़ाई करेंगे, तो कोचिंग संस्थान को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि बच्चे को अगर वो कोर्स दे रहे हैं तो उन सारे कोर्स का क्या डिटेल है, उन्होंने क्या फ़ी लिया है, क्या पेमेंट लिया है, इन सारे डिटेल्स को जो है एक रिसिप्ट में बना करके बच्चे को ज़रूर दें। यानी कि अब रिसिप्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और उस रिसिप्ट में कोर्स के डिटेल्स रहेंगे, कितना फ़ी उन्होंने लिया है और कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहेंगे, ये सारे डिटेल्स को जो है एक रिसिप्ट में बना करके बच्चे को देना जो है अब अनिवार्य कर दिया गया हुआ है। अब हम आगे सबसे महत्वपूर्ण 7वें गाइडलाइंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 7वें गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर वो कोचिंग संस्थान में इनरोल लेते हैं, नामांकन अपना कराते हैं और उन्हें पूरे साल का फ़ी दे दिया है, मान लीजिए कि उन्होंने 1 साल का फ़ी पेमेंट कर दिया है और वो जो है वो किसी कारणवश मात्र 2 महीना पढ़ाई करके ही जो है वो कोचिंग से जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि कोचिंग छोड़ के जो है वो जाना चाहते हैं। इस परिस्थिति में जो है वो कोचिंग संस्थान को वो 2 महीने का पैसा काट करके बाकी के जितने 10 महीना का पैसा रहेंगे
वो बच्चे को जो है अब वापस करना अनिवार्य कर दिया गया है। यही रूल जो है वो सेम तरीके से हॉस्टल और मेस पे भी लागू होता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे जो है वो हॉस्टल का पूरे साल का पेमेंट कर दिया है और वो किसी कारणवश जो है वो मात्र 2 महीना ही हॉस्टल में रह करके अपने वापस घर जाना चाह रहा है या फिर वो हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में हॉस्टल वाले को भी जो है वो 2 महीने का पैसा काट करके बाकी 10 महीना का जो है वो पेमेंट अब वापस जो है वो बच्चे को करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इस परिस्थिति में जो है वो बच्चे को आज़ादी मिल गई हुई है। एक रिस्ट्रिक्शन जो पहले लगा हुआ था कि एक बार इनरोल हो गए कोचिंग में तो आपका पैसा जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा, तो ये नया नियम लगा दिया गया है कि वो बच्चे मान लीजिए कि 15 ही दिन पढ़े, 1 महीना ही पढ़ाई किए, तो बाकी का जो है वो पैसा रिफ़ंड करना कोचिंग संस्थान या फिर हॉस्टल को जो है अब अनिवार्य कर दिया गया हुआ है। अब हम आगे 8वें गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 8वें गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर कोचिंग संस्थान वीकली ऑफ के बाद खुलते हैं या फिर कोई भी पर्व त्यौहार के बाद जो है वो स्कूल खुलते हैं, मान लीजिए कि कोई बीच में पर्व त्यौहार है, पर्व त्यौहार में कोचिंग बंद थे या फिर वीक ऑफ में कोचिंग जो है वो बंद थे, तो कोचिंग खुलते ही जो है वो कोचिंग वाले जो है अब एग्ज़ाम नहीं ले सकते या फिर टेस्ट नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हॉलीडे था, फेस्टिवल का हो या फिर वीक ऑफ का था, तो बच्चे जो है वो फुल्ली इंजॉय करें, ना कि जो है उस छुट्टी में जो है उन्हें टास्क दे दिया जाए कि हाँ कोचिंग खुलते ही जो है आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो है वो बच्चा जो है वो अच्छे से हॉलीडे नहीं मना पाते थे, वो अच्छे से जो है वो फेस्टिवल नहीं मना पाते थे, जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस उन्हें हो जाता था। तो अब जो है वो हॉलीडे के बाद तुरंत बाद जो है वो टेस्ट कोचिंग संस्थान नहीं ले सकेंगे। साथ ही में कोचिंग संस्थान अब सुबह सुबह कोचिंग को खोल करके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। पहले होता था ना कि सुबह सुबह कोचिंग खोल दिए हैं और बच्चे को सुबह सुबह ही बुला करके और पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा करना जो है वो बिल्कुल जो है गलत रहेंगे। इसके साथ ही अब बच्चे को जो है अब कोचिंग संस्थान लेट इवनिंग तक भी नहीं पढ़ा सकते हैं। पहले होता था कि रात के 8 बजे 9 बजे तक जो है वो कोचिंग चलते रहते थे और बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते रहते थे। तो अब कोचिंग संस्थान ऐसा करेंगे तो यह बिल्कुल जो है वो गलत रहेगा। साथ ही में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कोचिंग संस्थान जो है वो स्कूल आवर में नहीं खुल सकते हैं। लगभग 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोचिंग संस्थान अपना कोचिंग खोल करके जो है वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यह कुछ गाइडलाइंस थे, यह गाइडलाइंस सरकार ने बनाए हैं और कोचिंग संस्थान को यह गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए मैंडेटरी कर दिए हैं। यह गाइडलाइंस इसलिए बनाए हैं कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गार्जियन जो है वो कंप्लेन कर रहे थे और गार्जियन कह रहे थे कि कुछ ऐसा नियम बनाए, कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाए जो कोचिंग संस्थान फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो सुसाइड भी कर लेते थे। पढ़ाई आवर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई स्ट्रेस लेकर के, प्रेशर लेकर के पढ़ते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाने के बाद जो है वो गलत कदम उठा लेते थे। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार अब गाइडलाइंस कोचिंग संस्थान के लिए मैंडेटरी कर दिए हैं। तो यह गाइडलाइंस आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।